सत श्री अकाल स्टूडेंट असीं कल डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर जी तो साडा बच्चे टॉपिक चलता पाया है डेरीवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। तो बच्चे हायर ऑर्डर के अज सैकेंड लैक्चर है। इस लैक्चर के भी कुछ आप इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कवर करांगे। ठीक है, तो बच्चे स्टार्ट करते अज आप फस्ट सम तो जिवें लास्ट आप लैक्चर सीखिया सी किवें एक तो वध वार जो डेरीवेटिव करना है उन्होंने किस तरीके नाल असीं सॉल्व करना है। तो अज के लैक्चर के भी आप रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करांगे कोई डिफरेंट टाइप्स दी। ठीक है, फस्ट एग्जाम्पल जी है वो देखते हैं कहते y इज इक्वल टू 3 cos log x आ प्लस 4 sin log x शो करना है एक्स स्केयर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। देखो हम इतने y2 y1 का मतलब की है y2 मतलब डी स्केयर y पाओ डी एक्स स्केयर। ठीक है, जो आप इन्हू थोड़ा एक दोबारा लिखिए इवें लिखा एक्स स्केयर इंटू डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस एक्स y1 का मतलब होंदा है डी वाई बाय डी एक्स तो प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनू सॉल्व करके आंसर किदे कराना चाहिए है 0 दे। चलो देखते हैं आप सब तो पहला डी वाई बाय डी एक्स साढ़े को y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन हैगी है डी वाई बाय डी एक्स आप फाइंड कर लेने हैं। चलो जी करिए डिफरेंशिएट जी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पैक्ट टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स। इतने क्या है जी 3 cos की आ जाएगी साढ़े को जी माइनस साइन log x तो एंगल दी log x की क्या होगी साढ़े को जी 1 बाय एक्स। ठीक है जी प्लस 4 साइन दी आ गई साढ़े को जी cos log x साइन दी cos आ गई एंगल सेम का सेम ही रहेगा तो नाल एंगल दी आ जाएगी जी 1 बाय एक्स। नैक्सट सॉल्व करी एक चीज़ देखो इत्थे मैं सामने कोशिश करदा कि इक्वेशन सॉल्व कर सामने सॉल्व करते करते ही इक्वेशन प्रूफ करन दी। हुण ये सानूं किवें आइडिया हुंदा आ जे किते राइट हैंड साइड ते डिनोमीनेटर सानूं कोई दिखदा होए ना क्योंकि इत्थे साडे कोल देखो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर नाल एक्स स्केयर आ रहा इत्थे नाल एक्स देखो नीचे डिवाइड हो गया। जदों कोई नीचे सेम चीज़ सारी टर्म नाल डिवाइड हो रही हो तो की करो उन्होंने दूजे पासे मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि देखो क्यों मल्टीप्लाई करना है वो तो रीजन दसदा अंदर मल्टीप्लाई करो -3 साइन log x इंटू 1 बाय एक्स प्लस 4 cos log x इंटू 1 बाय एक्स। हूँ देखो डी वाई बाय डी एक्स आ गया जी मैं डी स्केयर वाई पॉइंट डी एक्स स्केयर फाइंड करांगा तो मैंने इतने यू पॉइंट वी अप्लाई करना पेगा इतने यू पॉइंट वी अप्लाई करना पेगा तो थोड़ा सम टिपिकल नहीं हो जाएगा यू पॉइंट वी अप्लाई इतने भी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। इस करके जदों भी डिनोमीनेटर साडे कोल कोई आए सिंगल च भी होए या फिर दोनों के नाल कॉमन आ रहा होए की करो उन्होंने राइट लैफ्ट हैंड साइड ते मल्टीप्लाई कर देखो सम ईजी हो जाना। आ एक्स दोनों नाल आ रहा नीचे इनू मैं इधर मल्टीप्लाई कर देना ये आ गया एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू इधर -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। ठीक है जी हुण फिर दोबारा आप डिफरेंशिएशन जी अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पैक्ट टू एक्स इधर की लगेगा u इंटू वी। हूँ ध्यान देखो x इंटू डी वाई बाय डी एक्स है तो u इंटू वी अप्लाई होना है x एज इट इज डी वाई बाय डी एक्स की डिफरेंशिएशन की आ जाएगी जी डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाय डी एक्स एज इट इज एक्स की क्या आ जाएगी साढ़े को जी 1। क्लीयर जो कितने आप यू पॉइंट वी अप्लाई करना कितने देखो यू इंटू वी अप्लाई करके साड़ी कैलकुलेशन होर ईजी होगी। उन्होंने आइडिया हो जाना कि हुण ये तो साड़ी इक्वेशन जी हो सकता सीधी ही बन जे इनू करो डिफरेंशिएट जी -3 साइन दी क्या आ जाएगी साढ़े को जी इतने cos log x तो log x की क्या हो साढ़े को जी 1 बाय एक्स। ठीक है ना साइन दी cos तो एंगल की नाल क्या आनी है 1 बाय एक्स log x की प्लस 4 इतने साढ़े को cos की क्या आ जाएगी जी माइनस साइन log x तो फिर अगे एंगल की क्या आ जाएगी जी 1 बाय एक्स आ गई। क्लीयर जी चलो हूँ देखो फिर एक्स फिर नीचे आ रहा है देखो एक स्टैप और आप कर लेने हैं डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ये आ गया जी -3 cos log x इंटू 1 बाई एक्स ये आ गया जी -4 साइन log x इंटू 1 बाय एक्स तो इतने करो जी आर्टिकल
एक्स नीचे साडे कोल आ रहा, उन्होंने की करिए लैफ्ट हैंड साइड ते फिर मल्टीप्लाई कर देने हैं। क्यों मल्टीप्लाई करा, देखो हुण इतों मैं इनू सॉल्व करते करते ही इक्वेशन तक पहुँच चलिया। डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर नाल की जे एक्स स्केयर इहदे नाल एक्स आ देखो। हुण जे मैं इत्थे एक्स दोनों नाल डिवाइड हो रहा, जे मैं इधर मल्टीप्लाई कराँगा इहदे नाल मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्केयर आ जाएगा, इत्थे इहदे नाल मल्टीप्लाई हो गया एक्स आ जाएगा। साडे कोल इक्वेशन जिहड़ी आ जो प्रूफ करनी आपां साडे कोल बनदी दिखण नहीं दी, ठीक है ना। इस तरीके नाल जदों भी तुहानूं सम्स जिहड़े आ वो एक्सपोनेंशियल तो बिना आए, जिवें तुहां लास्ट लेक्चर विच कहा सी एक्सपोनेंशियल है, फिर तुहानूं आ वैल्यू फाइंड करके इत्थे सबस्टिट्यूट करके ही इक्वेशन नूं राइट हैंड साइड को प्रूव करना पैना। बट जे सम एक्सपोनेंशियल विच नहीं हैगा, बाकी होर कोई साडे कोल फंक्शनस हैगे ने, टर्म्स हैगियां, दैन कोशिश ये करनी है कि सोचना कि किस तरीके नाल आपां सॉल्व करते करते इक्वेशन जिहड़ी आ वो साडी बन जाए। तो ज़्यादा चांस यही होंगे आ कि जो साडे कोल डिनोमीनेटर कॉमन आ रहा होंदा राइट हैंड साइड तो उन्हें लैफ्ट नाल मल्टीप्लाई करते जाइदा है, साडी इक्वेशन जिहड़ी आ वो अपने आप ही प्रूफ हो जाती है, ठीक है। हुण देखो इत्थे मैं एक्स नूं इधर मल्टीप्लाई करांगा, इहदे नाल मल्टीप्लाई होएगा तो इत्थे क्या आ जाएगा एक्स स्केयर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, तो एक्स जिहड़ा आ वो इहदे नाल मल्टीप्लाई होएगा आ जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा इधरों माइनस कॉमन कट ला, अंदर की बच गया 3 cos log x प्लस 4 sin log x। आ साडे कोल देखो मैच करो, साडे कोल y की वैल्यू नहीं हैगी सारी सेम 3 cos log x प्लस 4 sin log x, एरिया करके की पुट कर दी आपां y, दैन साडी इक्वेशन की आ गई एक्स स्केयर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई आ तो इनू लैफ्ट साइड ते लै आओ एक्स स्केयर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यही आप देखो जी प्रूफ करना, ठीक है। देख लो सामने सॉल्व करते करते जो इक्वेशन कही सी आपां उन्होंने प्रूफ कर लिया। इस तरीके नाल भी कर सकते हैं। सैकेंड वे तुहानूं दस्सिया ही है कि डी वाई बाई डी एक्स की, बट इत्थे आपां जे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कल्ली देखिए ये साडे कोल आउंदी है, डी स्केयर वाई पॉइंट डी एक्स स्केयर करांगे टिपिकल हो जाएगा यू पॉइंट वी अप्लाई करना। इस करके इदां दे सम्स नूं आपां सॉल्व करते करते इक्वेशन नूं प्रूफ करांगे, वो साडे वास्ते ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है जी। नैक्सट सम सॉल्व करते हैं जी। नैक्सट सम देखो जी y इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, दैन प्रूफ करना जी आपां डी स्केयर वाई पॉइंट डी एक्स स्केयर माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू y इज इक्वल टू 0। देखो सम साडे कोल एक्सपोनेंशियल टर्म आ गई है, दैन आपां जो जो वैल्यू चाहिए ने आपां वो फाइंड करके इत्थे सबस्टिट्यूट जिहड़ियां ने वो कर लवांगे, ठीक है। सब तो पहला सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करिए जी, डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही आपां करना, यू इंटू वी अप्लाई होएगा ई ए एक्स एज इट इज़, कॉज की क्या आएगी साडे कोल जी माइनस साइन बी एक्स ते नाल साडे देखो कॉज जाएगी माइनस साइन बी एक्स ते बी एक्स एंगल की साडे कोल क्या आ जाएगी इत्थे जी नाल बी आ जाएगी, क्लीयर, प्लस कॉज बी एक्स एज इट इज़ ई पावर ए एक्स की क्या होगी एक्सपोनेंशियल पहले एज इट इज़ फिर पावर की साडे कोल आ जाएगी जी ए, ये साडे कोल डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस बी ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए ई पावर ए एक्स कॉज बी एक्स, क्लियर जी। फिर डबल डेरिवेटिव डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर माइनस बी, फिर देखो इत्थे यू इंटू वी इत्थे अप्लाई होएगा, वो साडे कोल आएगा जी पहला ई पावर ए एक्स एज चीज़ साइन दी आ जाएगी जी कॉज बी एक्स, फिर एंगल दी आ जाएगी जी बी प्लस साइन बी एक्स एज चीज़ एक्सपोनेंशियल आ जाएगी ई पावर ए एक्स एक्सपोनेंशियल एज चीज़ तो बाद ए एक्स आ जाएगी साडे कोल जी ए, क्लीयर। ए लगा जी इत्थे इन्हां दोवां च यू इंटू वी, हुण अगे आपां अप्लाई करते हैं जी इन्हां दोवां यू इंटू वी प्लस ए बाहर होता कॉमन रहन दो ई पावर ए एक्स एज इट इज़ कॉज की आ जाएगी जी माइनस साइन बी एक्स तो बी एक्स ही साडे कोल क्या आ जानी है जी बी, नैक्सट मैं इत्थे नीचे लिख लगा प्लस कॉज बी एक्स एज इट इज़ ई पावर ए एक्स की आऊगी ई पावर ए एक्स एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ तो पावर की आ जाएगी साडे कोल जी ए, ठीक है जी। ये साडे कोल आ गई डेरिवेटिव डबल, हुण थोड़ा कि इनू सिंपलीफाई कर लेंगे मल्टीप्लाई करके डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर आ गया जी, माइनस बी अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस बी ना करेंगे आ जाएगा
माइनस बी स्केयर ई पावर ए एक्स कॉज बी एक्स। माइनस भी इतने करेंगे आऊगा जी माइनस ए बी ना मल्टीप्लाई हो जाएगा ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ठीक है जी, इनू करो हूँ माइनस टर्म हमारे को आ रही है, ए नू करें अंदर आ जाएगा जी माइनस ए बी ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। इनू करेंगे आ जाएगा जी प्लस ए स्क्वेयर ई पावर ए एक्स कॉज बी एक्स। ठीक है जी, हमारे को वैल्यूज आ गई हैं। देखो कुछ सेम वैल्यू हमारे को आ रही है। हाँ, माइनस ए बी ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए बी ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये हमारे को 2 टाइम आ जाएगी वैल्यू जी। एक स्टेप और कर लो, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस बी स्केयर ई पावर ए एक्स कॉज बी एक्स। ये आ गया माइनस 2 AB ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। देखो दोनों सेम सी ऐड हो गई हैं तो ये साढ़े को आ गया प्लस ए स्क्वेयर ई पावर ए एक्स कॉज बी एक्स। ठीक है जी, हुण जो तुहाडे को वैल्यूज़ आई हैं डी वाई बाय डी एक्स वाई डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर नूं आपां इक्वेशन दे विच जिहड़ा आ वो सबस्टिट्यूट कर देना। साडी इक्वेशन लैफ्ट हैंड साइड की आ, एक इक्वेशन लैफ्ट हैंड साइड ये साडी को लगी जी डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर माइनस 2A डी वाई बाय डी एक्स प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू वाई इज़ इक्वल टू, देखो जी डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स की जगह तो यह सारी वैल्यू पुट कर दो जी माइनस बी स्केयर ई पावर ए एक्स कॉज बी एक्स माइनस 2AB ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। नीचे लिखूंगा जितने मैं प्लस ए स्केयर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ठीक है जी, हुण अगे माइनस 2A इंटू डी वाई बाय डी एक्स, मतलब जो हमारे को डी वाई बाय डी एक्स आया उन्होंने काहदे नाल मल्टीप्लाई करना माइनस 2A ना, इवें लिखते आप माइनस 2A अंदर जो डी वाई बाय डी एक्स लिख लेने हमारे को हैगा माइनस बी ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। क्लीयर जी, अगे हमारे को आ गया प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इनू काहदे नाल मल्टीप्लाई करना जी वाई ना, साडा वाई वैल्यू की सी ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ठीक है जी, हुण इन्हां सारे करिए सॉल्व जी। चलो ये साढ़े कोल पहली वैल्यू आ ये एज चीज़ रहेगी माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई करांगे, इतों स्टार्ट करिए जी वैल्यू लिखनी माइनस बी स्केयर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस 2AB ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए स्केयर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। इन्होंने मल्टीप्लाई करो जी माइनस 2AB ना करेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस 2AB ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस 2 इतना होएगा माइनस 2A स्केयर आ जाएगा माइनस 2A स्केयर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ठीक है जी, ए मल्टीप्लाई अंदर हो गया, हुण इनू करो मल्टीप्लाई जी ए स्केयर ना करो मल्टीप्लाई प्लस ए स्केयर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस बी स्केयर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। चलो जी सारियां वैल्यू हो गई सिंपलीफाई। देखो जी कटिंग देखिए बी स्केयर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स इतना कट माइनस 2AB ए कट हो गया ए स्क्वेयर आ देखो इतने अभी ए स्क्वेयर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अभी ए स्क्वेयर ई पावर ए एक्स कॉस 2 टाइम आ जाएगा तो 2 टाइम साढ़े को ए स्क्वेयर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस का आ रहा है आ दोनों वैल्यू ऐड करके ये होनी कैंसल तो साडा सारी वैल्यू कट होगी तो आंसर कि आ गया जी 0। ठीक है, देख लो कोई भी साढ़े एक्सपोनेंशियल वाला सम हो इस तरीके नाल ही इन्हू सॉल्व करना है कि जो जो वैल्यू चाहिए होन उन्होंने सॉल्व करके दैन आप कर देना सिंपलीफाई कर देना। क्लीयर जी, नैक्सट सम देख लीजिए। नेक्स्ट सम देखिए जी वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स होल स्केयर देन शो डैट एक्स स्केयर प्लस 1 द होल स्केयर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस 2x इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 डी वाई बाय डी एक्स बस इक्वल टू शो करना आप 2 दे। ठीक है जी, हूँ देखियो
एक्सपोनेंशियल नहीं हैगा, आप इस सम नूं सॉल्व करते करते ही इक्वेशन जिहड़ी आ प्रूफ कर देवांगे। बहुत ध्यान देखिए, नाल दे काफ़ी सम्स हैगे एक्सरसाइज दे विच, जिवें कॉट इनवर्स हो गया, कि साइन इनवर्स आ सकता है, कि टैन इनवर्स आ सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर सकते डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करिए जी। डी वाई बाई डी एक्स देखो जी, पावर 2 आ रही है, पहला पावर अगे, पावर च फिर किया एक माइनस, फिर डिफरेंशिएशन की जी दी पावर है, तो पावर साढ़े कोल किहदी हैगी है कॉट इनवर्स एक्स की, तो कॉट इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन की आऊगी -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। क्लीयर जी। हुण देखो फिर इत्थे जिवें कह रहे सी लास्ट सम दे विच कि जे असीं डिनोमीनेटर को जो आ रहा उन्होंने लैफ्ट साइड से मल्टीप्लाई नहीं करती, तो राइट हैंड साइड फिर यू पॉइंट वी का फॉर्मूला अप्लाई करना पएगा डबल डेरिवेटिव वास्ते, जो कि थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। इस करके आप करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वेयर लैफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, साढ़े को आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया -2 कॉट इनवर्स एक्स। थोड़ा जिहा इस चीज़ का आइडिया सानू क्वेश्चन तो भी लग जाता कि देखो जो साढ़े कोल इत्थे डी स्केयर वाई पॉइंट डी एक्स स्केयर नाल मल्टीप्लाई हो रहा, एक्स स्केयर प्लस 1 इत्थे एक्स स्केयर प्लस 1 हो रहा, तो नीचे भी देखो साढ़े कोल की आ रहा है एक्स स्केयर प्लस 1 ही साढ़े कोल आ रहा डिनोमीनेटर दे विच। इस करके लैफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई वो चीज़ होएगी जिहड़ी तुहानू इक्वेशन दे विच प्रूफ करने वास्ते उन्होंने क्या होएगा, तो नाल उत्थे भी मल्टीप्लाई हो रही होएगी। ठीक है, हुण देखो फिर आप इत्थे हुण डिफरेंशिएट अप्लाई कर दिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स। ठीक है, ये साढ़े को आ जाएगा यू इंटू वी अप्लाई होना, देखो ध्यान ना, पहला 1 प्लस एक्स स्केयर एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स की क्या है जी डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, तो 1 प्लस एक्स के दी क्या आ जाएगी साढ़े को जी 1 दी आ गई 0, एक्स के दी आ गई साढ़े को 2x इज इक्वल टू -2 एज इट इज़ कॉट इनवर्स एक्स की क्या आ जाएगी -1/1 प्लस एंगल द स्क्वेयर। ठीक है, फिर 1 प्लस एक्स स्केयर फिर नीचे आ रहा है, इन फिर लैफ्ट से मल्टीप्लाई कर देवांगे, जो इनू लैफ्ट से मल्टीप्लाई किया देखो इतने 1 प्लस एक्स स्केयर 1 प्लस एक्स स्केयर इतने की बन जाएगा साढ़े कोल 1 प्लस एक्स स्केयर द होल स्केयर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस 2x ना मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्केयर डी वाई बाई डी एक्स, तो देखो माइनस माइनस की हो गया थे प्लस, तो ये साढ़े को इक्वल टू आ गया 2 दे। देख लो बच्चे यही आप शो करना सी कि एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस 2x इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स कि शो करना से आप 2 दे। देख लो सॉल्व करते करते ही आप इक्वेशन जी प्रूफ करती है कुछ 2-4 स्टैप के नाल। ठीक है, ये होर भी सम्स होंगे इसे ही मैथड के नाल उन्होंने सॉल्व करो, जिथे भी तुहाडे कोल कोई इनवर्स वाला सम आएगा इसे मैथड नाल सॉल्व करना है। ठीक है जी, नैक्सट सम देखते हैं। नैक्सट सम देखिए जी, इन्होंने कहा जी साढ़े कोल इफ 2y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स है, दैन शो करना डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर क्या साढ़े कोल कॉन्सटेंट है। आप डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर कॉन्सटेंट जोड़ा शो करना है, किस तरीके नाल करांगे। चलो पहला डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स के तक पहुँच जाइए, डिफरेंशिएट अप्लाई कर दो दोनों साइड पर जी। 2y की डिफरेंशिएशन की आ जाएगी जी 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इतने यू इंटू वी अप्लाई कर दो, एक्स एज इट इज़ 1 दी आ गई 0, डी वाई बाई डी एस की आ जाएगी डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, तो साढ़े को एक्स की आई नहीं है 1। इनू अगे लिख लीजिए आप डी वाई बाई डी एक्स एक साइड लिख लीजिए, आ डी वाई बाई डी इधर लेवांगे, यह आ जाएगा 2 टाइम डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस 1, तो साढ़े को आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस 1। ਹੁਣ देखो इतने साढ़े को डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर जोड़ा है साढ़े पूरी इक्वेशन बन गया, बट इतने कितने भी आइडिया नहीं हो रहा कि डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर की वैल्यू कॉन्सटेंट आएगी, क्योंकि जो मैं डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर की वैल्यू फाइंड करदा इतने तो 1 जाके उधर माइनस होएगा, एक्स डिवाइड हो जाएगा, कितने भी वो कॉन्सटेंट नहीं दिख रही। कॉन्सटेंट शो करने वास्ते मैं एक चीज़ का होर इतने हेल्प लवांगा, डेट इज़ मैं इनू एक बार दोबारा डिफरेंशिएट होर कर दाँगा, मतलब कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जावांगा। क्यों जावांगा तो हुणे क्लीयर हो जाएगा। देखो इतने मैं अगेन डिफरेंशिएट करदा इनू, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पैक्ट टू एक्स, यदि क्या जाएगी जी डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर
एक्स एज टीज ये आ गया डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर एज टीज तो साढ़े को एक्स की हैगी 1 तो 1 की हड़काई नहीं इतने 0 आ जानी है। आ देखो आ दोनों हो गए कैंसल तो साढ़े को एक्स इंटू डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब कि को आ गया को जी 0 दे यदा मतलब है कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब कि को आ गया 0। देखो हुण थर्ड ऑर्डर डेरीवेटिव जिहड़ा आ वो साडा किहदे कोल आ गया है 0 दे। जे थर्ड ऑर्डर डेरीवेटिव 0 दी इक्वल आया यदा मतलब ये आ कि जिहड़ा सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव आ फिर वो की होएगा एक कांस्टेंट ही होएगा, क्योंकि आप यही शो करना सी कि सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव एक कांस्टेंट आ। तो तुहानूं पता जिन्हों मान लो सपोज साडे कोल y कांस्टेंट आ कोई 3 वैल्यू आ तो सिंगल डेरीवेटिव की आऊ साडे कोल 0 दी इक्वल आऊगा। ठीक है, इस करके जे मैं शो करता कि डी वाई बाई डी एक्स 0 का मतलब ये कि वाई की होएगा कांस्टेंट। इदा ही जे मैं शो करता कि थर्ड ऑर्डर डेरीवेटिव 0 है यदा मतलब पिछला जो साडे कोल वैल्यू आई डबल डेरीवेटिव साडे कोल आया वो की होएगा एक कांस्टेंट वैल्यू होएगी जिहड़ी आपां इत्थे शो करनी सी। ठीक है जी, नोट डाउन कर लो। लेकिन नेक्स्ट समझी इफ एक्स इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा वाई इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। देखो आपां डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर फाइंड करना है कित्थे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 दे। हुण तुहानूं देखण च ये स्टेटमेंट लग रही कि साडी पैरामीट्रिक इक्वेशन वाला सम है कि एक्स भी थीटा विच है वाई भी थीटा विच है, बट जिन्हों साडे कोल इदां दे सम्स आउण पैरामीट्रिक इक्वेशन दे विच उहदे विच आपां डबल डेरीवेटिव किवें फाइंड करना, क्योंकि सिंगल डेरीवेटिव आपां ऑलरेडी फाइंड कीता होया सिੱਖਿਆ होया किवें करना, बट डबल डेरीवेटिव देखो ध्यान नाल किवें सॉल्व करना है। थोड़ा जिहा इहदे विच ट्विस्ट हैगा। तो की है सब तो पहलां आपां डी वाई बाई डी जो साडा पुराना मैथड सी उस तरीके नाल सॉल्व करांगे किवें कि एक्स नूं विद रिस्पैक्ट टू आपां थीटा करांगे डिफरेंशिएट डी एक्स बाय डी थीटा वो की आ गया ए थीटा दी आ गई 1 तो साइन दी आ गई साडे कोल कॉस। अगे थीटा एंगल है तो विद रिस्पैक्ट टू थीटा करते पे थीटा की साडे कोल 1 आ जाएगी। ये आ गया डी एक्स पॉइंट डी थीटा डी वाई बाय डी थीटा 1 दी आ गई 0 तो कॉस की आई नहीं माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस ये आ गई साडे कोल साइन थीटा। क्लीयर जी। चलो हुण डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करिए डी वाई बाय डी एक्स ऊपर क्या आएगा जी डी वाई बाय डी थीटा थले आ जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा मतलब ऊपर आ जाएगा ए साइन थीटा थले आ गया ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ए ना ए कैंसल साढ़े को डी वाई बाय डी एक्स आ गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा जगह देख देंगे आप 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 थले आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्केयर थीटा बाय 2 2 ना 2 कैंसल कॉस ना कॉस तो साइन बाय कॉस साढ़े को आ गया डी वाई बाय डी एक्स इज़ इक्वल टू टैन थीटा बाय 2। क्लीयर जी। ये डी वाई बाय डी एक्स आ गया जी। हुण आपां फाइंड करना डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर फिर डिफरेंशिएट कर दिए डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर टैन दी आ जाएगी साढ़े को जी सीकेंट स्केयर थीटा बाय 2। हुण देखो इत्थे ही ट्विस्ट आ कि हुण आपां विद रिस्पैक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते पे साडा फंक्शन काहदे विच है थीटा दे विच टैन दी आ गई सीकेंट स्केयर थीटा बाय 2। हुण एंगल दी थीटा बाय 2 की डिफरेंशिएशन की आनी आ थीटा बाय 2 देखो विद रिस्पैक्ट टू एक्स करांगे थीटा बाय 2 इवें डिफरेंशिएट हुण 1 बाय 2 के बाहर आ जाएगा थीटा दी साडे कोल की आ जाएगी देखो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा बाय 2 इत्थे ते 1 बाय 2 बाहर आ गया थीटा दी आ गई डी थीटा बाय डी एक्स। ठीक है, देखो 1 बाय 2 तो बाहर लिखता थीटा की आ गई डी थीटा बाय डी एक्स क्योंकि विद रिस्पैक्ट टू आप एक्स करते पे हैं साडा वेरीएबल है थीटा तो डिफरेंशिएशन की आनी है डी थीटा बाय डी एक्स। हुण प्रॉब्लम इत्थे है कि डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू हुण कित्थों फाइंड करांगे बस ऊपर जाना है जिथों आप डी एक्स पॉइंट डी थीटा की वैल्यू लई आ इत्थों डी थीटा पॉइंट डी एक्स की वैल्यू लो तो वो क्या आ जाएगा इस वैल्यू का रेसिप्रोकल आ जाएगा। ठीक है, देख लो इत्थों डी थीटा बाय डी एक्स कि आ जाएगा देखो आ उल्टा कर दो ये भी उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा तो यही वैल्यू जी इतने पुट कर दो इतने आप करेंगे सब्सटीट्यूट ये आ जाएगा 1 बाय 2 इंटू सीकेंट स्केयर थीटा बाय 2 यदी वैल्यू क्या आ गई साढ़े को 1 अपॉन ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आठ की वैल्यू आ गई ये आप थीटा वैल्यू की पुट करनी है जो क्वेश्चन च क्या ही पाई बाय 2 थीटा जगह से पाई बाय 2 कर देंगे आप जिथे जी सबसटीट्यूट देखते आंसर कि कहलाता डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर
थीटा पुट करो जी π/2 इक्वल टू 1/2 सीकंट स्केयर। इत्थे π/2 पुट किया तो देखो π/2 2 थले आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो π/4 बन गया इंटू 1/a 1 प्लस cos π/2। ठीक है जी। तो cos π/2 साडे कोल किहदे इक्वल हुंदा जी 1/2। देखो सीकंट स्केयर π/4 सीकंट की वैल्यू π/4 ये है कि साडे कोल √2 या √2 का स्केयर आ गया इंटू 1/a 1 प्लस तो cos π/2 की हुंदा साडे कोल 0। देखो की वैल्यू साडे कोल आ गई 1/2 2 ना 2 इतने रूट ना रूट कट हो गया 2 ना 2 कैंसल हो गया साडे कोल आंसर आ गया जी 1/a मतलब d स्केयर y/dx स्केयर थीटा की वैल्यू π/2 के उपर वैल्यू क्या आई साडे कोल जी 1/a आ गई। ठीक है। इस तरीके नाल जिहड़ा सम्स आ उन्होंने सॉल्व करना है। जिन्ने भी साडे कोल पैरामीट्रिक इक्वेशन वाले सम्स होणगे उन्होंने इसी तरीके नाल सॉल्व करना। पहले dy/dx फाइंड कर लेना जो तुसीं पहले ही फाइंड करते आए हो। बस ये ध्यान रखना जो डबल डेरीवेटिव करना है तो नाल साडे कोल जिस वेरीएबल के विद रिस्पैक्ट होएगा थीटा दे नाल फिर जो एंगल की करांगे जां साडे कोल वैसे डिफरेंशिएट करांगे आपां वेरीएबल की जे थीटा ते ठीक आऊगा d(θ/dx साडे कोल आएगा। आ देखो जिवें आया फिर उहदी वैल्यू उपर जो आपां फाइंड कीती आ उतों पुट कर देंगे। जे टी विच हुंदा फिर dt/dx आउणा सी उपर dx पॉइंट dt आपां फाइंड कीता होना सी उतों आपां रेसिप्रोकल जिहड़ी वैल्यू आ वो इत्थे सबस्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है जी। इस वजह अज दा लैक्चर दे विच आपां 5 सम्स जिहड़े कवर कीते डिफरेंट टाइप्स के पैरामीट्रिक इक्वेशन वाले भी अदर टाइप्स के भी यूनिवर्स वाले भी तो इन्हां नाल रिलेटेड जिन्ने भी सम्स होणगे उन्होंने एक्सरसाइज ओपन करके उन्होंने सॉल्व करियो तो एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करियो। तो एक लैक्चर मैं ये उपर होर लैके आवांगा वो लास्ट वाले कुछ सम्स होणगे जां कुछ तुहानूं प्रॉब्लम्स होणगीਆਂ वो प्रॉब्लम जिहड़े सम्स आ वो तुहाडे मैं नैक्सट लैक्चर विच जिहड़े आ वो सॉल्व करवा दांगा। ठीक है जी। थैंक यू।